हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर में नॉर्मली अपन ने समझा था ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका जनरेशन कहाँ से होता है, फिर ट्रांसमिशन उसका पावर को कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है, फिर वो अपने घर तक बिजली कैसे आती थी। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या है। तो ट्रांसफार्मर के उपयोग अपन समझेंगे पावर सिस्टम में। एक तो पावर सिस्टम में उपयोग आएगा, दूसरा मेजरमेंट्स में क्या उपयोग है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग आता है, और अगला अपन समझेंगे कि पावर सिस्टम में उपयोग के आधार पर वापस उनका कैसा यूज़ किया जाता है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, हाई वोल्टेज को जैसे 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी ऐसे करके। और लो वोल्टेज है जो 11 केवी और 440 वोल्ट, जो कि अपने नॉर्मली घरों में आता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। पावर सिस्टम में स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए किया जाता है, अपने को यूज़ करना पड़ता है। अगला आता है मेजरमेंट, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर हो गया, सी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, इनको मेजर करने के लिए काम आता है इसका। अगला यूज़ आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वो सारी चीज़ें आ गई, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, किसी का भी चार्जर हो गया, छोटी मोटी जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ है आपके पास, तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वो चीज़ें आपके काम नहीं आएगी। जैसे कि आप समझिए कि 220-30 वोल्ट अपने घरों में आता है। अगर आप उसको सीधे इस चार्जर को इससे जोड़ देंगे तो आपका जो डिवाइस है वो फट जाएगा। इसलिए अपने को नॉर्मली ज़रूरत होती है 20 वोल्ट की, क्योंकि चार्जर की जो रेटिंग लगभग होती है 20 वोल्ट, ऐसे 18 वोल्ट ऐसे करके होती है। और अगर अपने को 220 वोल्ट हो रहा है तो इतने वोल्टेज को अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको कम करने के लिए ही हमारे को ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। ट्रांसफार्मर एक्चुअली इनको स्टेप अप और डाउन करता है, वोल्टेज को अगर अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। हमारे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें किस प्रकार से ज़रूरत है ट्रांसफार्मर की, उस हिसाब से हम जैसे वोल्टेज को अपने 20 वोल्टेज चाहिए तो वैसे ट्रांसफार्मर अपन डिज़ाइन करेंगे, और वो जाके उस 220 वोल्टेज को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करके अपने को सप्लाई दे देगा, और वो हम अपन आराम से डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है कि पावर सिस्टम में उपयोग के आधार पर क्या है। पावर ट्रांसफार्मर हो गया, जो कि हाई वोल्टेज अभी मैंने बताया आपको 400 केवी हो गया, 220, ये सारे। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जैसे कि 11 केवी और 440 वोल्ट। जैसे कि एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, ये इसके आगे है कोर, और यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है। अगर इस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है, यानी कि ये हाई वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी, और इस तरफ अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो वो लो वोल्टेज बाइंडिंग कहलाएगी। अगर इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर की सप्लाई इस तरफ से दे दोगे तो प्राइमरी इस तरफ कहलाएगी और सेकेंडरी ये बन जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है कि आप सप्लाई किस तरफ से दे रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का। नॉर्मली आप उसको डिफाइन कर पाओगे आपने सप्लाई किस तरफ से दी है। अगर आपने सप्लाई इस तरफ से दी है तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगी और ये सेकेंडरी साइड हो जाएगी। अगर इस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इधर कम है तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही एक दूसरा ट्रांसफार्मर वापस डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि अब मैंने बताया था कि यूज़ के आधार पर अगर अपने को वोल्टेज को कम करना है, जैसे 220 को उसको अपन को 20 में करना है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे और इसको कम कर देंगे, ताकि इस तरफ अगर 220 वोल्ट हैं तो इसको उतने में कन्वर्ट करके दे देगा, इधर 220 वोल्ट मिलेगा। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। वही अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा अच्छी है ट्रांसफार्मर, तो फिर आप उसको ट्रांसफार्मर वैसा डिज़ाइन होगा, उसकी तरफ इधर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कम रखी जाएगी और इस तरफ ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो वोल्टेज है अप करके देगा अपने को, यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी उसको ये बढ़ा के आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से स्टेप अप करके आपको दे देगा। अगले वीडियो में अपन समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके पार्ट्स के बारे में अपन समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।